नमस्कार दोस्तों। अभी मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बड़ी न्यूज़ की, क्योंकि ये न्यूज़ 2-3 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और सीधा मुद्दे पे आते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। तो बात कर रहा हूँ मैं बिहार की। बिहार में एक लोकसभा है, सीतामढ़ी लोकसभा, और वहाँ के अभी अभी सांसद बने हैं। मतलब पिछले बार भी सांसद थे और इस बार भी वो सांसद बने 2024 लोकसभा में। और उनका एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान सामने आया है। सीधा उन्होंने अपने एक बयान में सीधा तौर पे कहा, मैं मुस्लिम और यादवों का काम नहीं करने वाला। उन्होंने ये भी कहा कि यादव और मुस्लिम हमारे यहाँ आए, हम उनका आदर करेंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे, लेकिन अगर काम की बातें आती है तो हम नहीं करेंगे और हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि नहीं करने वाले भाई, पर्सनली काम नहीं करने वाले। ये बात सीधा उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने कही और वो अभी भी यही बात बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप अगर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के हैं तो क्या लगता है कि यादव लोग उसे वोट नहीं किए हैं क्या मुसलमान लोग उसे वोट नहीं किए तो फिर वो जीते कैसे? पहला मुद्दा और पहली बात तो यही है कि अगर यादव उसे वोट ना करे तो वो जीत ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सीतामढ़ी लोकसभा, मधुबनी लोकसभा और बहुत सारे ऐसे लोकसभा हैं बिहार के अंदर जिनमें यादवों की संख्या कुछ ज़्यादा है और यादव लोग खुल के वोट करते हैं। और उन्होंने बीजेपी के नाम पर जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किया। बता दूं कि अभी वो जिनका मैं बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में, उनका नाम है देवेश चंद्र ठाकुर और वो काफ़ी विवादित बयान दे रहे हैं अभी। और मैं उन सभी यादव भाई से भी कहना चाहता हूँ, क्या यार ये जो बातें बोले हैं ये आपको क्या सही लगता है? क्या आपने उसको वोट नहीं करा? किया ही होगा, यादवों में कुछ ना कुछ यादव उसे वोट किया ही है और मुसलमान ने भी उन्हें वोट किया है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ने वोट नहीं किया हो। और वैसे भी वोट किसी को दिखा के या किसी को बोलकर वोट नहीं किया जाता। वोट होता है पर्सनली चीज़। आप अंदर जाते हो, जहाँ वोटिंग होती है उसके अंदर आप वोट गिरा के निकल जाते हो, मतलब वोट देकर निकल जाते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ऐसा बयान किसी नेता और सांसद, जीते हुए सांसद दे रहा है तो उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई? यहाँ पर सीधा उन्होंने एक जाति को टारगेट किया और दूसरी बात कि उन्होंने सीधा यहाँ पे एक धर्म को टारगेट किया, जो भी हो मज़हब, धर्म, उन्होंने सीधा टारगेट किया। और क्या हमारे समाज में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सीधा किसी धर्म को टारगेट करके, किसी भी जाति को टारगेट करके ऐसे बयान देते रहेंगे और उन पर कार्रवाई ना हो? तो ये हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। और मैं अब खुलेआम अपने वीडियो में ये भी कहना चाहता हूँ कि अगले बार चुनाव में, मतलब 2019 के चुनाव में, जितने भी यादव हैं और मुस्लिम हैं वो सतर्क हो जाएं और ऐसे सांसदों को वोट ना दे तो ही बेहतर है। जब आप इसे वोट दिए हो और ये आपका काम ही ना करे, अब देवेश चंद्र ठाकुर कैसे जानेंगे कि ये यादव हमें वोट किया है या नहीं किया है और ये मुस्लिम हमें वोट किया है कि नहीं किया है? क्या वो सर्टिफिकेट लेके घूमें कि हाँ भाई हमने आपको वोट किया, हम मेरा काम कर दो? या फिर वो सर्टिफिकेट बांटे फिरे कि हाँ तुमने वोट किया है, तुम्हारा काम मैं कर दूँगा? क्या जितने भी यादव है, क्या सारे यादव ने उसे वोट नहीं किया? मैं तो कहता हूँ 50% यादव ने तो उसे ही वोट किया होगा और वो भी बीजेपी के नाम पे ही वोट किया होगा, क्योंकि जदयू से तो वो कभी जीत ही नहीं सकते। इस बार नहीं जीत सकते क्योंकि जैसा माहौल था जदयू का, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं शामिल होते तो वो नहीं जीत पाते। खैर छोड़िए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जीते हुए हैं, सांसद हैं या फिर जीते हुए कोई भी पार्टी के हों, आपको जनता अच्छे काम के लिए चुनी है और आप अपने कामों पे खड़ा उतरिए वहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप बयानबाजी करने के लिए उतरे। ऐसे में किसी भी धर्म या किसी भी जाति को ठेस पहुँचता है और दिक्कत होती है। आप क्यों ऐसा बयान दे रहे हो भाई? आप तो जीत गए हो और आप ये बयान दे रहे हो कि हम कम वोटों से जीते, वोट नहीं मिला, अब ये बातें कर रहे हो। गलत है ये बात सब। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सारे यादव भाई एक हो रहो, सभी भाई एक साथ मिल के रहो, मुस्लिम भाई भी एक साथ मिल के रहो। जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे और सभी जाति के लोग भी आपस में मिलजुल के रहे, क्योंकि आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मौका मिल जाता है किसी पॉलिटिशियन पार्टी को, क्योंकि अगर आपस में हम लड़ते हैं तो फ़ायदा किसी तीसरे को पहुंचता है। ये बात मैं नहीं, आप भी जानते होइएगा कि जब हम आपस में लड़ते हैं तो इसका फ़ायदा सीधा तीसरे को मिलता है। तो आपस में ना लड़े और इन नेताओं के चक्कर में ना रहें, इन नेताओं के चक्कर में अपना आपसी संबंध ख़राब ना करें।
बयान दे रहे हैं तो मैं सिर्फ प्रशासन और वहाँ के डीएम्स जो सीतामढ़ी के डीएम हों उनसे मैं अनुरोध करता हूँ ऐसे सांसदों पे आप कार्रवाई कीजिए, इन पे एक्शन लीजिए, ऐसा बयान ना दे तो बेहतर है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय सिया राम, जय हिंद। और सभी भाई से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, क्या ऐसा बयान देना सही है किसी भी जनप्रतिनिधि का कि मैं किसी भी धर्म या जाति को टारगेट करते हुए ये बात बोलना, ये बयान देना, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। और आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, नया हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो और धन्यवाद। ठीक है।